मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है कि जब आप मेरे तीसरे एपिसोड तक साथ में हैं। आपको पता है, ये प्रूव हो चुका है कि हम इंसान शुरू करने में बहुत ज़्यादा माहिर होते हैं, मगर हम कोई भी चीज़ को पूरा ख़त्म नहीं करते हैं। आई एम सो हैप्पी कि काफ़ी सारे लोग होंगे जो पहले 2 एपिसोड के बाद ही ये तीसरे एपिसोड को कंटिन्यू नहीं करते हैं, बिकॉज सिर्फ पहले 10% के अंदर ही हम अपनी पुरानी आदतों में चले जाते हैं। बट आई एम सो ग्रेटफुल, थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू कि जो आज ये तीसरे एपिसोड तक पहुंच पाए हैं। यू पीपल आर डूइंग अ ग्रेट जॉब फ्रेंड्स। ग्रैटिट्यूड यानी कि आभार की भावना, साइंटिफिकली ये प्रूव हो चुका है कि उसके इतने सारे फायदे हैं। जैसे नंबर 1, ये आपकी साइकोलॉजिकल हेल्थ को इम्प्रूव कराता है। आप देखिए, पेंडेमिक के बाद लोग साइकोलॉजिकली कितना ज़्यादा डिस्टर्ब चल रहे हैं। जब आप ग्रैटिट्यूड को फॉलो कर रहेंगे तो आप देखेंगे कि ऑटोमेटिकली वो आपको साइकोलॉजिकल लेवल पर हील करता है, तंदुरुस्त बनाता है। दूसरा फ़ायदा जो साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है कि वो आपको मेंटली ज़्यादा स्ट्रांग बनाता है। आपको नहीं लगता कि आजकल फिजिकल स्ट्रेंथ से ज़्यादा मेंटल स्ट्रेंथ की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है? यस। अब देखिए कि जो लाइफ हम जी रहे हैं उसमें बाहर से जो कोई भी चैलेंजेस हम फेस कर रहे हैं, वो चैलेंजेस, वो स्ट्रगल्स, वो अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन का सामना करने के लिए सबसे बड़ी अगर कोई रिक्वायरमेंट है तो वो है मेंटल स्ट्रेंथ। मैं एक एडवेंचरर रह चुका हूँ, मतलब कि कभी स्काई डाइविंग, स्कूबा डाइविंग, बंजी जंपिंग, दुनिया के अलग अलग कोनों में जाकर मैंने बहुत सारे एडवेंचर्स किए हैं। और आपको पता है, स्काई डाइविंग में मैं अभी तक 250 से ज़्यादा जंप कर चुका हूँ। आई एम अ लाइसेंस्ड स्काई डाइवर। अब मुझे ये पता है कि आप जितना मेंटली स्ट्रांग होंगे, अब वो सिर्फ आपको एडवेंचर करने में हेल्प नहीं करता है, मगर लाइफ की हर एक सिचुएशन को फेस करने में हेल्प करता है। आपको पता है, जब भी कोई नई परिस्थिति हमारी ज़िंदगी में आती है तब उस समय मेंटल स्ट्रेंथ बहुत मैटर कर जाती है। इवन कोरोना के समय पर भी आपको पता है, फिजिकल इम्यूनिटी के साथ साथ इवन मेंटली स्ट्रांग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो ग्रैटिट्यूड हमें उसके लिए हेल्प कर सकता है। तीसरा साइंटिफिकली प्रूवन बेनिफिट ग्रेटफुलनेस का है, दैट इज़ कि वो हमें फिजिकली हेल्दी करता है। यस, हमारे बॉडी को हील करने के लिए, रिकवरी देने के लिए भी ग्रेटफुलनेस बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। चौथा फ़ायदा कि हमारे अंदर जो अग्रेशन है, जैसे कि गुस्सा, काफ़ी लोग जो ज़िद में आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, ग्रेटफुल होने की वजह से आप ऑटोमेटिकली शांत हो जाते हैं, आप पॉजिटिव होने लगते हैं, गुस्सा कम होने लगता है, आपके स्वभाव में परिवर्तन आता है और आपके अंदर एम्पथी आने लगती है। एम्पथी का मतलब होता है कि दूसरों को समझ पाना, किसी की तकलीफ को, किसी की परिस्थिति के साथ कनेक्ट हो पाना। और उसी के साथ एक और बहुत बड़ा बेनिफिट है कि आपकी लाइफ में ना रिश्ते बढ़ेंगे, दोस्त बढ़ेंगे और आपके रिश्ते और बेहतर होंगे। अब अच्छे रिश्ते हम में से कौन नहीं चाहता है? एवरीबडी वॉन्ट्स कि हमारे रिलेशनशिप्स और भी बेहतर हो जाए। अब इसके ऊपर मैं ज़्यादा डिटेल में अभी बात नहीं करूँगा, क्योंकि जो आने वाला मेरा कल का एपिसोड होगा तब मैं काफ़ी डिटेल में रिलेशनशिप के ऊपर बात करूँगा कि कैसे आप अपने रिलेशनशिप्स में मैजिक लेकर आ सकते हैं। मगर उससे पहले आज का स्टेप बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है ग्रेटफुल होने का एक और साइंटिफिक बेनिफिट है, और वो ये है कि ये आपकी सेल्फ एस्टीम को बढ़ा देता है। नहीं, मारुति एस्टीम नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि सेल्फ एस्टीम का मतलब होता है अपने आप को लेकर आप जो सोचते हैं, जो आपकी मेंटल इमेज है वो इम्प्रूव होने लगती है। ऐसी कभी कभार देखा होगा, काफ़ी सारे लोग अंदर ही अंदर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में जीते हैं या फिर अपने आप को ही थोड़ा सा अनडिजर्विंग मानते हैं, तो उससे आप ऊपर उठ जाते हैं, एक तरीके से आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट सातवां और आखिरी प्रूवन बेनिफिट ग्रेटफुलनेस का ये है कि आपकी जो अभी की परिस्थिति है, जो प्रेजेंट है, उसे स्वीकारेंगे, आप अपने वर्तमान में रह पाएंगे। आपने देखा होगा हमारे माइंड की प्रकृति है कि वो या तो पास्ट में भागता है या तो फ्यूचर में भागता है, वो इस पल को एंजॉय नहीं करता है। आपको पता है,
काफ़ी सारे लोग इवन नशा करते हैं पास्ट और फ्यूचर से दूर भागने के लिए। लेट मी एक्सप्लेन। देखिए, हमारी लाइफ में जितने भी प्रॉब्लम्स हैं ना, वो प्रेजेंट में नहीं है। फॉर एग्जांपल, इस पल में अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो मुझे बताइए, इस पल में क्या कोई तकलीफ है, कोई प्रॉब्लम है? नथिंग। अगर आप प्रॉब्लम को सोचने की कोशिश करेंगे तो उसके लिए या तो आपको पास्ट में जाना पड़ेगा कि ऐसा हो गया है, वो नुकसान हुआ है, ऐसा है, वैसा है, या फिर आपको फ्यूचर में जाना पड़ेगा, अरे कल वो पेमेंट करना है, कल ये डिलीवरी करनी है, ये काम खत्म करना है। लेकिन इस पल में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब काफ़ी सारे लोग नशा इसलिए करते हैं क्योंकि माइंड जो इतना सब दौड़ रहा है पास्ट और फ्यूचर में, उसको वो छोड़ सके। गेस व्हाट, सिर्फ अगर आप ग्रेटफुल होने लगते हैं, अगर आप थैंकफुल हो रहे हैं, तो भी आप इस पल में रहेंगे और इस पल को पूरा एंजॉय कर पाएंगे। पास्ट और फ्यूचर अपने आप दूर हो जाएगा। अब देखिए, कितना ज़रूरी है इस पल को एंजॉय करना या इस पल को एक्सेप्ट करना। जो इस पल को एक्सेप्ट नहीं करते हैं और मन में ही एक रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं कि यार ये बराबर क्यों नहीं है, ऐसा क्यों हो गया, मुझे वैसा क्यों नहीं मिला, वो अपने लिए दुख खड़ा करते हैं। दोस्तों, आपको पता है, स्टीफन रिचर्ड ने कहा था कि जब आप ग्रेटफुल होते हैं, थैंकफुल होते हैं, तो आप कुदरत की, ईश्वर की अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज़ के लिए तैयार है, ओपन हो जाते हैं। लेकिन जब आप डिससैटिस्फाइड है, मतलब कि आपके अंदर ये फीलिंग है कि ये बराबर नहीं है, वो बराबर नहीं है, ये ऐसा क्यों है, जब आप डिससैटिस्फैक्शन में रहते हैं तो आप आंखें बंद कर लेते हैं और आप अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ और पॉसिबिलिटीज़ से दूर हो जाते हैं। अगर कोई भी इंसान अपनी ज़िंदगी में स्ट्रगल कर रहा है, परेशान है, एक बुरी ज़िंदगी जी रहा है, तो दैट इज़ ओनली बिकॉज कि वो ग्रेटफुल नहीं है, डिससैटिस्फैक्शन में है। और जितना ज़्यादा आप डिससैटिस्फैक्शन में जियोगे, उतना ही आप और बुरी परिस्थितियों को क्रिएट करने वाले हैं। चलिए मुझे बताइए कि क्या कुदरत के पास कोई कमी है? मतलब कि नेचर के पास, ईश्वर के पास तो अनलिमिटेड है जो हम सभी को मिल सकता है। बट द क्वेश्चन इज कि वो किसे देंगे? सिर्फ उसी को मिलेगा जो ग्रेटफुल है, ना कि जो शिकायत कर रहे हैं, ना कि जो नेगेटिव थिंकिंग में है। मैं पिछले 25 सालों से अब जब स्टेज पर काम कर रहा हूँ, लाखों लोग मेरे लाइव सेमिनार और वर्कशॉप्स में आ चुके हैं। सबसे कॉमन क्वेश्चन जो लोगों ने मुझसे पूछा है दैट इज़ कि सर, हमें नेगेटिव विचार बहुत आते हैं, हम क्या करें? आपको पता है, नेशनल साइंस फाउंडेशन यूएसए ये प्रूव कर चुके हैं अपने रिसर्च में कि 80% ऑफ द टाइम हमारे अंदर नेगेटिव विचार चलते रहते हैं। अब ये जो नेगेटिव विचार आ रहे हैं या जो नेगेटिव थिंकिंग वाले लोग हैं, उनका सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, वो लोग ग्रेटफुल नहीं है, थैंकफुल नहीं है। मुझे एक बात बताइए, आपका फोकस नेगेटिव पर कब जाएगा? खामियों पर कब जाएगा? आपका फोकस क्या मिसिंग है उस पर कब जाएगा? तभी तो जाएगा ना जब आप वो नहीं देख पा रहे हैं जो आपके पास है, जब आप वो नहीं देख पा रहे हैं जो आपकी लाइफ में अच्छा है, पॉजिटिव है। एंड दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। नेगेटिविटी इज द रिजल्ट ऑफ अनग्रेटफुल माइंड। यस, इसको है ना लिख लो कहीं पर और अपने दिमाग में बिठा लो। आज आप पॉजिटिव को इग्नोर करेंगे तभी आपको नेगेटिव दिखने वाला है और नेगेटिव विचार आने वाले हैं। देखिए, अगर ईश्वर ने, खुदा ने, भगवान ने अगर ये दुनिया बनाई है तो क्या इस दुनिया में कोई खामी हो सकती है? लेकिन तो भी कुछ ऐसे महान लोग होते हैं जो इस दुनिया में भी खामियां खोज लेते हैं और लाइफ में भी गलतियां खोजते रहते हैं। बट मैं आपको बताऊं दोस्तों कि आज हम जो लाइफ जी रहे हैं वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। सिर्फ हमें देखने का नज़रिया बदलने की ज़रूरत है। अब काफ़ी लोग हैं जो कहेंगे सर लेकिन मेरी लाइफ में ये बुरा हो गया, ये अच्छा नहीं है, वो बुरा है। बट देखिए, आपको सिर्फ नज़रिया बदलना है। आपने वो एग्जाम्पल देखा ही होगा या सुना होगा कभी, वो आधा ग्लास पानी, राइट? तो एक इंसान कहता है आधा खाली है और दूसरा कह रहा है आधा भरा हुआ है। और मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कभी वो गिलास खाली भी मिल जाए तो खुश हो जाओ कि वो भरने का मौका आपको मिला है। लाइफ में बुरा कहीं पर भी नहीं है। देखिए, अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया, 4-5 दिन उसे हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा। अब वो आदमी परेशान हो सकता है कि मेरा एक्सीडेंट क्यों हुआ, या फिर वो आदमी सामने जिसने गलती की उसकी वजह से मुझे क्यों नुकसान हुआ।
चलिए मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको 4-5 दिन हॉस्पिटल में रहना पड़ा तो उस बहाने आपने अगर कोई किताब खरीदी थी, आपको पढ़ने का मौका नहीं मिला था, तो 4-5 दिन आप अस्पताल में है, फ्री है, वो किताब को फिनिश कर लीजिए। या फिर आपकी कोई फेवरेट मूवीज़ देखना बाकी थे वो देख लीजिए। फैमिली या बच्चों के साथ वक्त बिताने का मौका नहीं था, 4-5 दिन आप टोटली फ्री हैं, आप पूरा एंजॉय करो, फैमिली के साथ बातें करो। आपके दोस्त रिश्तेदार जिनको काफ़ी टाइम से मिलना नहीं हुआ था, सभी सामने से मिलने को आएंगे और खाली हाथ थोड़ी आएंगे। फ्रेंड्स, एक्चुअली सच कहूँ तो बुरा कहीं पर भी नहीं है। अगर लेट्स से कि आपको नौकरी से निकाल दिया गया, अरे भाई अगर 25,000 या 50,000 का नौकरी गया है तो इसका मतलब ये है कि 70,000 या 1 लाख का नौकरी कहीं पर तैयार पड़ा है। सिर्फ आपको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। या फिर आप ये भी तो सोच सकते हैं कि कब तक मैं किसी और के लिए काम करूं, मेरे पास मौका है कि मैं खुद का कोई बिजनेस शुरू कर सकता हूं। या फिर इवन आपको अगर रिश्ते में कहीं रिजेक्शन मिल जाए, आपने किसी को प्रपोज किया या शादी की कुछ बात हुई और सामने वाले ने मना कर दिया और उससे लेकर कुछ लोग दुखी हो जाते हैं या अपसेट हो जाते हैं, या ब्रेकअप के बाद खाना नहीं खाना, सोना नहीं। लेकिन मैं आपको कहूँ कि अगर आपको रिजेक्शन मिला है तो इसका मतलब ये है कि नेचर ने, कुदरत ने आपके लिए उससे भी बेहतर, उनसे भी बेहतर कुछ सोच के रखा है जो वक्त के साथ आपको मिलने वाला है। सो बी ग्रेटफुल, कुदरत ने आपको बचा लिया है। फ्रेंड्स, मैं कहना क्या चाह रहा हूं इस एग्जाम्पल से कि जो हो रहा है उसमें अच्छा दिखने की कोशिश रखिए। देखिए, जो घड़ी बंद भी होती है वो भी दिन में 2 बार सही समय दिखाती है। अब सवाल यह है, आप क्या देखना चाहते हैं? अगर आप हमेशा पॉजिटिव ही देखना चाहते हैं, अगर आप हमेशा पॉजिटिव पर फोकस करना चाहते हैं, तो मैं आपको एक प्रैक्टिकल टेक्निक देना चाहता हूं। मगर उससे पहले मैं आगे के 2 वीडियोस में मैंने आपको जो सिखाया था पूछना चाहूँगा कि आप कंटिन्यूसली फॉलो कर रहे हैं। नंबर 1 वीडियो में जब मैंने शेयर किया था कि हर दिन जहाँ जहाँ मौका मिल रहा है डेलिबरेटली थैंक यू बोलना शुरू कीजिए, ग्रेटफुलनेस फील करना शुरू कीजिए, जो आपकी लाइफ में समृद्धि लेकर आएगा। दूसरा, आपको है ना, पिछले वीडियो में मैंने 7 कैटेगरीज दी थी, क्या वो 7 कैटेगरी में आपने आज सुबह से लिखना शुरू कर दिया है कि अच्छा अच्छा क्या है? तो प्लीज़ उसे लिखिए और हर दिन लिखना है 7 कैटेगरी में 2 से 3 बार। इनकेस आपने पिछला वीडियो मिस कर दिया है तो ले लीजिए, खोज लीजिए और प्लीज़ उसे फॉलो कीजिए। हर दिन ये करना ज़रूरी है। और अब तीसरा, दोस्तों, यहाँ पर द मैजिक बुक के अंदर एक टेक्निक दी गई है जिसे कहा जाता है मैजिक रॉक, यानी कि एक पत्थर। मगर वेस्टर्न कल्चर में पत्थर इसलिए खोजने जाना पड़ता है क्योंकि शायद उनके पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है। बट आपको पता है, अगर बीइंग एन इंडियन अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो हमारे पास कोई कमी ही नहीं है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है इंडिया में 33 करोड़ देवी देवता है। अब हमें कौन सा पत्थर खोजने जाने की ज़रूरत है? हमारे पास तो बहुत सारे रूप, बहुत सारे फॉर्म्स ऑलरेडी अवेलेबल है। तो हमें काम करेंगे जस्ट बिकॉज, क्योंकि आज हमने जाना है, रियलाइज़ किया है कि भगवान की बनाई हुई दुनिया में कहीं पर खामियां नहीं हो सकती, सब कुछ अच्छा ही है। तो ईश्वर को थैंकफुल होने के लिए और हमारी ज़िंदगी में भी हमेशा पॉजिटिविटी रखने के लिए हमें एक काम करना है। हमें अपने कोई भी फेवरेट भगवान का, यानी कि जिसमें भी आप मानते हैं, जिन पर आपको भरोसा है, उनका एक फोटोग्राफ लेना है। अगर फिजिकल फोटोग्राफ है तो अच्छा है, लेकिन अगर कोई छोटी सी मूर्त या मूर्ति आप अपने साथ रख सकते हैं तो और भी अच्छा है। यस, देखिए, फ़ोन के अंदर या फिर कोई वर्चुअल फोटो नहीं, अगर आप फिजिकली उसे टच कर पाते हैं तो वो बेस्ट है। तो फिजिकल फोटोग्राफ हो सकता है, छोटा सा ही पॉकेट साइज का हो सकता है, और या फिर छोटा सा ही कोई आइडल हो सकता है, कृष्ण जी का होगा या गणेश जी का हो सकता है, हनुमान जी का हो सकता है, या जिसमें भी आप मानते हैं। अगेन, इसमें रिलीजियन के साथ, धर्म के साथ कोई लेना देना नहीं है। आई रिस्पेक्ट ऑल द रिलीजन। बस आपके पास कुछ फिजिकल होना चाहिए, चाहे फोटोग्राफ हो गया या चाहे कोई मूर्त हो गया या उनका कोई सिंबल हो गया। राइट, ओके। अब करना क्या है, आपको वो फोटोग्राफ या वो मूर्त को अपने पास रखना है और हर रात को सोने से पहले आपको उनको हाथ में रख करके या टच करके थैंकफुल होना है।
आज के पूरे दिन में जो जो अच्छा हुआ है उसे लेकर आपको थैंकफुल होना है, और थैंकफुल होकर ही आप उसे जहाँ पर सोते हैं अपने बाजू में रख करके, या फिर उसे आप हमेशा अपने पॉकेट में या वॉलेट या पर्स में रख करके सो सकते हैं। बट मैं चाहता हूँ कि वो अब से आपके करीब रहे। अब देखिए, आपके पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है तो ज़रूरत पड़े तो कहीं बाहर जाकर के मार्केट से कुछ अच्छा वाला खरीद लीजिए, मगर मैं चाहता हूँ कि आप अब हर रात को सोने से पहले उसे हाथ में रखेंगे, उनके साथ कनेक्ट करेंगे और उनको थैंकफुल होंगे आपकी लाइफ में जो अच्छा अच्छा है और आज के पूरे दिन में जो अच्छा हुआ है। और आपको इस तरह से हर रात को बोल करके सोना है, 1 by 1, आई एम थैंकफुल टू यू फॉर, मैं आपका आभारी हूँ क्योंकि, और बाद में वो बोलिए जो अच्छा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल आप बोल सकते हैं क्योंकि आज मैं यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए गया और मुझे इतना डिस्काउंट मिल गया, या फिर मैं इस जगह पर गया जहाँ पर नॉर्मली पार्किंग नहीं मिलता है बट आज मुझे बहुत आसानी से पार्किंग मिल गया, आई एम थैंकफुल टू यू। आज मेरे बॉस ने मेरी तारीफ कर दी, आई एम थैंकफुल टू यू। आज मुझे ये पॉजिटिव रिजल्ट मिला मेरे प्रोजेक्ट में, आई एम थैंकफुल टू यू। तो जो भी पूरे दिन में अच्छा अच्छा हुआ है, आप वो फोटोग्राफ या मूर्त को अपने पास हाथ में रखते हुए दिल से उनको थैंकफुल हो जाएंगे। आंखें खुली रखकर उनकी ओर देखकर भी थैंकफुल हो सकते हैं, या फिर आंखें बंद करके भी फील भी कर सकते हैं, और फिर उनको बाजू में अपने पास कहीं साथ रख कर के सो जाना है, या फिर अपने पॉकेट में, वॉलेट में, पर्स में आप रख सकते हैं। बट हर रात को आज से आपको ये टेक्निक फॉलो करना शुरू करना है। एक भी दिन अब आप मिस नहीं करने वाले हैं, मगर हर रात को एक ही चीज़ को रिपीट नहीं करना है। ओके, ये इंपॉर्टेंट है कि आप हर दिन कुछ नया सोचें और कुछ नया शेयर करें। आई मीन, हाँ, कभी कभार रिपीट हो, इट्स ओके, बट हर दिन नहीं। ऑलराइट, सो यू हैव टू बी वेरी क्रिएटिव। पूरे दिन में जो भी अच्छा अच्छा हुआ है उसे याद कीजिए और हर रात को सोने से पहले थैंकफुल हो जाइएगा। एंड फ्रेंड्स, मैं सामने से आपको थैंकफुल होना चाहता हूँ। अगर इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली को या जान पहचान वाले अच्छे लोगों के साथ शेयर करेंगे कि जिससे उनका भी भला होगा, देन आई एम थैंकफुल इन एडवांस टू यू। मिलते हैं कल अगले वीडियो में।